नाउ देयर इज समथिंग थोड़ा सा अलग से फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट, बट इट्स इंक्लूडेड इन दिस पार्ट ही। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दूंगा, ठीक है जी। हम पूरा मास स्पेक्ट्रोमेट्री आज नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज दैट्स इम्पॉसिबल। कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है एंड दैट इज अ बिग डिफरेंट, तो वो हम वहां पे सीखेंगे। अभी हम कुछ मास स्पेक्ट्रोमेट्री सीख रहे हैं, कुछ चीजें इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, एंड देन इंशाल्लाह इवेंचुअली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाला, ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोगों को सबको पता है और पता होना चाहिए कि चीजें जो हैं वो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। सो इफ फॉर एग्जांपल आई टेल यू अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हैज एक्चुअली गॉट 3 आइसोटोप्स। एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटीरियम है और एक ट्रीटियम है, ठीक है जी। जिसमें ये वाला इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, द अदर आइसोटोप इज दिस, उसका मास नंबर 2 होता है, और तीसरा वाला आइसोटोप जो ट्रीटियम कहलाता है उसका मास नंबर होता है, राइट। सो हर चीज के यूजुअली पीरियोडिक टेबल में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिफिशियली तो आप जितना आइसोटोप्स बनाना चाहो बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम टू दैट, क्योंकि अगर आप न्यूट्रॉन इनमें शूट करोगे तो ये आइसोटोप्स बनते चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बट एलिमेंट्स के नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। और हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? हमने पढ़ा था इट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स, यानी हर आइसोटोप की आपने वेटेज लेके उनको एड अप करना है तो आपको एआर मिलेगा, ठीक है जी। सो वॉट एवर वैल्यूज ओवर हियर आर गिवन टू यू, असल में हाइड्रोजन इज 1H1 वाले को देख रहे हो तो उसका मास 1 ही है। ड्यूटीरियम का जो मास है वो 2 है, ट्रीटियम का जो मास है वो 3 है, ठीक है। बट दीज आर सो नेग्लिजिबल, दे आर, ये आपको पाए इतने कम जाते हैं इन द यूनिवर्स कि मोस्ट ऑफ इट इज दिस। तो जब हम वेटेज के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो ज्यादातर ये आता है तो हम उसको अप्रोक्सीमेट यही करते हैं 1 और 1, ठीक है। बट ये जो आपके पास डेसिमल प्लेसेस ऑल ऑफ दैट आ रही हैं, दीज आर बिकॉज, इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम इज एक्चुअली 40.1, इट हैज 0.1 ऑफ अ न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये है कि आपने उसकी वेटेज ली, तो वेटेज लेके करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस आपके पास 0.1 आ रहा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कि आप कैसे एआर निकालोगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गो इनटू सम मोर फर्दर हार्डर थिंग्स, हार्डर कॉन्सेप्ट्स, और हम कोशिश करेंगे आज हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस नियॉन। नियॉन के जो है वो 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स है, 20 Ne which is 90.9% abundant, 21 Ne that is 0.20% abundant, and 22 Ne 8.9% abundant। ये आपको याद नहीं करना, ठीक है। जो चीजें याद करनी होंगी मैं आपको बताऊंगा, तो यू डोंट हैव टू लर्न एनी ऑफ दिस। देन अगर हम इसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री करें, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है उसकी अंदर इंटरनल वर्किंग्स में हमें जानने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट इज दी, अगर मैं एक थोड़ा सा क्रक्स समझाऊं क्योंकि हमें थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट रहेगा जब हमें आंसर्स कोट करने होंगे, तो बेसिकली व्हाट यू डू इज यू गेट अ सैंपल ऑफ नियॉन, और उसमें हर नियॉन के एटम को प्लस का चार्ज दे देते हो, ठीक है जी। यू डू समथिंग, देयर इज अ प्रोसेस, यू गिव हर नियॉन के एटम को प्लस का चार्ज दे दोगे, एंड देन व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। और यू नो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है जी, तो सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट, राइट। नाउ बिकॉज दीज हैव डिफरेंट मासेस, व्हाट हैपेंस इज 22 वाला थोड़ा कम डिफ्लेक्ट करेगा, 21 वाला ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और 20 वाला उससे भी ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। सो बेसिकली बाय मेजरिंग कितनी परसेंटेज किस चीज की डिफ्लेक्शन की आ रही है, यू कैन वर्क आउट कितना परसेंटेज ऑफ क्या है इन अ सैंपल। सो दिस इज द क्रक्स। हमारा क्या टेक अवे है इसमें से? हमारा टेक अवे ये है कि ये बात समझना कि सबको हम +1 का चार्ज देंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर्स कोड करते हुए दिस हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, यू हैव टू कोड देम विद अ प्लस साइन। So we are giving all of them a plus sign and deflecting them in an electric field. अच्छा, ये आ गया आपके पास। अगर मैं इसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री करूंगा तो वी गेट दिस वेरी प्यारा सा ग्राफ, स्पेक्ट्रोमीटर ग्राफ कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रोग्राफ बोलोगे इसको। और इसमें क्या होगा, हमें नजर आता है कि 20 के MR पे हमें Ne मिल रहा है, Ne प्लस, ठीक है, Ne नहीं मिलेगा, 20 Ne नहीं, 20 Ne प्लस मिलेगा। दिस पीक यू विल से इज ड्यू टू 20 Ne प्लस। Similarly, this peak is due to 21 Ne plus. This peak is due to 22 Ne plus. अगर आपने सिर्फ 22 Ne लिख दिया, प्लस लगाया, तो एग्जामिनर वहां पे आपको मार्क नहीं देगा, ठीक है जी। एंड दीज आर वर्किंग आउट टू बी, आई डोंट नो मैंने क्यों हटाया है यहाँ से, आई डोंट थिंक दिस वाज सपोज्ड टू बी। खैर ये 90.9% आएगी, ये 8.9% ये वाली आएगी,
ठीक है, और ये 0.2% आ रही होगी, ठीक है। और मैं आपको बोलूं आप मुझे AR निकाल दो, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने बोला वेटेज के हिसाब से निकालोगे, तो इसकी वेटेज क्या है, 90.9% है। सो यू गोइंग टू टेक द वेटेज 90.9 अपॉन 100, और इसका मास क्या है 20, सो आपने इसकी वेटेज ले ली। दूसरे वाले की वेटेज लोगे 0.2% है, सो 0.2 ओवर 100 एंड देन इनटू 21, और फिर तीसरे वाले की वेटेज लोगे 8.9%, सो 8.9 ओवर 100 and then into 22, and you should get the AR of neon which is written in the data booklet, ठीक है जी। तो मैं अगर इसको लिखूं correct to 1 decimal place, that is working out to be 20.2, और इसी तरीके से आपके जो पीरियोडिक टेबल में जो सारे ARs लिखे हुए हैं they have been calculated through mass spectrometry, ठीक है जी। तो 20.2, तो आप एक सैंपल ले तो उसको पॉलीप चार्ट देखते हो कौन सा क्या आ रहा है, वेटेज के हिसाब से ऐड अप कर दोगे AR आ जाएगा, ठीक है जी। एंड AR की डेफिनेशन में जब भी हम पढ़ते हैं क्या, वेटेड एवरेज मास, वरना किसी भी रिलेटिव डेफिनेशन में ये लफ्ज नहीं है वेटेड एवरेज मास का, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज व्हाट यू डूइंग, ठीक है। दूसरी बात ये वी गिव +1 चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली y एक्सिस पे इज रिलेटिव अबंडेंस, x एक्सिस पे आप MR भी लिख सकते हो, यानी मास नंबर भी लिख सकते हो, या मोलर मास भी लिख सकते हो, आप मास टू चार्ज रेशियो भी लिख सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज m/e या m/z, लेकिन क्योंकि ये z और e 1 ही है, +1 ही है, तो इट जस्ट बिकम्स MR या मास, ठीक है। सो कोई मसला नहीं है, आपको कहीं मास लिखा हुआ मिले, आपको कहीं m/e लिखा हुआ मिले, आपको कहीं m/z मिले, लिखे सब एक ही बात होगी, क्योंकि आपने +1 चार्ज दे रहे हो, आपकी लेवल पे हम हमेशा +1 का चार्ज दे रहे होते, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, सो इफ वी हैव गॉट नो प्रॉब्लम्स, तो दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ पोटेशियम इज शोन टू यू, ये रहा आपका मास स्पेक्ट्रम ऑफ पोटेशियम। एक पीक आ रही है 39 पे, दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ 39K प्लस, एंड एक पीक आ रही है 41 पे, दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ 41K प्लस, ठीक है जी। अच्छा, अब इस स्पेक्ट्रोमीटर ग्राफ में मसला क्या है, हमने आपको स्केल नहीं दिया, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू आप पढ़ नहीं सकते क्या परसेंटेज है, यू कैन नॉट रीड ऑफ व्हाट परसेंटेज दिस इज ओवर हियर, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे रिलेटिव अबंडेंस निकाल दो के 39K और 41K की, एंड देन ऑल्सो वर्क आउट द AR ऑफ पोटेशियम। तो कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको परसेंटेजेस यहाँ पे ना दूं, तो डू यू थिंक देयर इज अ वे टू स्टिल डू द कैलकुलेशन? ओके, सो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आपको स्केल नहीं दिया हुआ हो, सो व्हाट यू गोइंग टू डू, व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वरना तो वैल्यूज देता। तो उसने कोई गलत क्वेश्चन नहीं बनाया, इंस्टेड ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप इस बात को समझो कि वेटेज निकाल, राइट। और वेटेज के लिए जरूरी नहीं है परसेंटेज आपको दी हुई हो, दैट्स नॉट जरूरी। इंस्टेड व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दीज लाइंस, ठीक है। आप अपना स्केल निकालोगे और आप इन लाइंस की मेजरमेंट ले लोगे। तो बड़ी वाली लेंथ की, अब ऑब्वियसली मैं PDF में कर रहा हूं, तो आई कांट हैव यू गेट अ स्केल एंड मेजर दिस, बट बड़ी वाली लेंथ जो है हमारे 4.7 सेंटीमीटर आ रही है फॉर एग्जाम्पल, और छोटी वाली लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, 0.3 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है जी। सो व्हाट यू गोइंग टू डू इन दिस केस इज मेजर लेंथ्स यूजिंग ए रूलर। और अब अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे परसेंटेज अबंडेंस निकाल दो और मुझे AR निकाल दो, तो कोई भी मसला नहीं है। आपको पता है टोटल क्या है, 4.7 प्लस 0.3, तो टोटल 5 है, और 4.7 ओवर 5 इसकी परसेंटेज आ गई, 0.3 ओवर 5 इसकी परसेंटेज आ गई, तो खत्म कहानी, राइट। सो इफ यू आर नॉट गिवन एनी रीडिंग्स, तो इसका मतलब ये नहीं है आप घबरा नहीं जाना कि वो हो रहा है क्या हो रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड, अच्छा मुझे स्केल निकालना है, स्केल से मेजर करके वो कर देना है, ठीक है। सो घबराना नहीं है, स्पेक्ट्रोमीटर ग्राफ में हो सकता है यू माइट नॉट गेट द रीडिंग्स ओवर हियर, ठीक है। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन 39K की। सर व्हाट इज ओवर 5? बेसिकली देखो परसेंटेज कैसे निकलती है, द डिजायर्ड थिंग ओवर टोटल, राइट। टोटल क्या है 4.7 ओवर 0.3, दैट्स द टोटल। तो पहले तो टोटल लिख लो ओवर द टोटल, ठीक है जी। और मुझे परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है, फॉर एग्जांपल अभी 39K की, तो 39K की क्या है 4.7 है, सो 4.7 ओवर 5 एंड देन इनटू 100, ठीक है। तो जिसकी भी अबंडेंस ढूंढ रहे हो दैट ओवर द टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये इसके थ्रू इसकी परसेंटेज अबंडेंस आ जाएगी, और दूसरे वाले की आ जाएगी 41K की, वो क्या आ जाएगी,
दैट 0.3/5 एंड दैट इनटू 100। सही है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? एंड कैन एनीवन वर्क आउट दीज आंसर्स फॉर मी, बोथ ऑफ देम? So we are getting 94% over here and we are getting 6% over here। ठीक है, दिस इज द तरीका। और मैं आपको बोल रहा हूँ AR निकाल दो, तो वही तरीका है, वेटेड एवरेज मास। तो जस्ट गेट दी वेटेजेस, जस्ट गेट दी मासेस। 94% किस वाले का है? 39 वाले का है, सो इनटू 39 कर दें। एंड देन 6% किसका है? 41 वाले का है, तो इसको ये कर दें। एंड यू शुड गेट योर AR for potassium, and that is going to work out to be, I believe, 39.12। एंड आपकी जो पीरियोडिक टेबल में है हमेशा 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है, तो आप इसको भी देख लोगे। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपके पास ये आ गया। ठीक है, सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस स्लाइड? वी लर्न नथिंग टू रेवोल्यूशनरी। बस ये था, अगर चीजें नहीं दी हुई हो, मेजरमेंट्स नहीं दी हुई हो, इधर परसेंटेजेस नहीं दी हुई हो, तो स्केल निकालोगे, स्केल से मेजर करके अपनी कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को ऑन दिस स्लाइड? नाउ ऑन टू सम केसेस जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये स्पेसिफिक केसेस आपको याद करने। ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज देम, यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड। ठीक है, सो वी गोइंग टू डिस्कस द मास स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन एंड Cl2, क्लोरीन का इंडिविजुअली और Cl2 का भी फिर। ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस, यू हैव टू लर्न दिस एग्जाम्पल। क्लोरीन के जो है वो दो नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स होते हैं, एक 35Cl which is 75% abundant and the other one is 37Cl which is 25% abundant। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ऑल आई हैव टू डू, अगर मुझसे बोला जाए मास स्पेक्ट्रोमीटर का ग्राफ बना दो इसका, तो कुछ भी नहीं है भाई। 35 पे आई ड्रॉ अ लाइन दैट इज गिविंग मी 75%, तो मेरे पास यहाँ पे 75% आ रहा है। ठीक है जी, और जो मेरी जो दूसरी लाइन होगी मैं 37 पे जो बनाऊंगा, ठीक है जी, वो क्या होगी? 1 हो गया, वो हो जाएगी 25% वाली लाइन। प्रिटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आपसे कोई पूछे भाई ये वाली पीक किसकी वजह से कॉज हो रही है, तो डोंट जस्ट राइट 35Cl, मेक श्योर यू राइट 35Cl प्लस। ये वाली 37Cl नहीं, सिर्फ 37Cl प्लस। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा आसान था। ये कब मिलेगा आपको ग्राफ? जब आप इंडिविजुअल आइसोलेटेड Cl गैस के एटम्स उनको मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे, सिर्फ Cl, नॉट Cl2, ये सिर्फ Cl वाले का है। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई Cl2 का कैसा दिखेगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ग्राफ, तो वील हैव टू डू अ बिट मोर वर्किंग और देखना पड़ेगा उसका कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ प्लस साइन ओवर हियर, तो वील हैव टू डू दैट वर्किंग एंड देन लेट्स वर्क आउट कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, नाउ इफ यू हैव अ Cl2 का मॉलिक्यूल, सो Cl2 के मॉलिक्यूल में देयर इज पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस, दैट जो आपका Cl2 का मॉलिक्यूल है दैट इज 35Cl एंड 35Cl बॉन्डेड विद ईच अदर, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और मेक श्योर पॉजिटिव चार्ज इन पे। ठीक है, सो इट्स 35Cl बॉन्डेड विद 35Cl और पूरे पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यू हैव द अदर पॉसिबिलिटी दैट इज 35Cl is bonded with 37Cl। एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं क्या चीज रुमैसा? Yes, Sarin, you have to learn the percentage abundance, you have to learn these two isotopes, this Cl1, दूसरा वाला चीज या ऊपर वाली चीज? बिलो। अच्छा देखो, हम क्या बना रहे हैं? हम Cl2 का मास स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। ठीक है, Cl2 का डिफर करेगा फ्रॉम जस्ट Cl, क्योंकि Cl में सिर्फ गैसियस एटम्स थे, तो एक एक एटम को ही हम भेज रहे थे, तो एक एक एटम का ही आ गया बस। यहाँ पे Cl2 है, तो बेसिकली द थिंग इज दैट यू गोइंग टू शो अप ऑन द मास स्पेक्ट्रोमीटर Cl2 प्लस। ठीक है, बट द प्रॉब्लम व्हेन यू आर हैविंग Cl2 प्लस is that you have much more possibilities than just this. Why? Because Cl2 can be 35Cl, वो 35-37Cl भी हो सकता है, वो 37-37Cl भी हो सकता है, right? So there is
डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वी कैन गेट ओवर हियर, ठीक है, सिर्फ दो लाइनें नहीं मिलेंगी बिकॉज दो आइसोटोप्स नहीं है, ओवर हियर यू गॉट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट यू गेट, ठीक है। सो बेसिकली 35 Cl एक पॉसिबिलिटी है, सेकेंड वाली 35 Cl एक पॉसिबिलिटी है, और अगर मैं इसी को लिखूं दोबारा तो इसी का रोटेटेड वर्जन इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो बेसिकली 37 Cl 35 Cl is also this same thing, ठीक है, and number 3 is going to be 37 Cl 37 Cl, ठीक है। सो दिस थिंग, इसमें तो रोटेट करने का फायदा नहीं है, दोनों ही 35 इसमें भी रोटेट करने का फायदा नहीं है, 37 इसमें है बिकॉज 35 कैन बी इंटरचेंजेबल, ये नहीं है कि ई वाला 35 होगा तो वाला 37 होगा, ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट रियलाइजिंग दिस, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मुझे निकालना हो कि सबकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है, व्हाट इज देयर रिलेटिव अबंडेंस, उनकी क्या अबंडेंस आ रही है, वो अगर मुझे देखना हो, सो लेट्स वर्क दैट आउट। 35 की कितनी है, 75% है, 37 की कितनी है, 25% है। सो बेसिकली इस वाले मॉलिक्यूल की अबंडेंस कितनी आएगी, 75/100 इंटू 75/100, राइट। तो इसकी भी 75/100 और इसकी भी 75/100, और ये एंड है, ये भी 35 ये भी 35, तो बीच में एंड आ रहा है, एंड मींस मल्टीप्लिकेशन, सो 75/100 इंटू 75/100 यू विल गेट द अबंडेंस ऑफ, इसकी कितनी अबंडेंस होनी चाहिए। सो व्हाट्स द आंसर दैट वी गेटिंग, I believe you should be getting a 9/16 अगर मुझे फ्रैक्शंस में आंसर दोगे, सो ये आना चाहिए, ऐसा ही है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं। यस, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, देन इफ यू कंसिडरिंग द 35 37 वाला, अब इसमें देखो ये जो मैंने पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, ये पॉसिबिलिटीज लिखी हैं एमआर के हिसाब से, एमआर के एतबार से। तो बेसिकली 35 9/16 किसकी है, एमआर 35 + 35 70 की वाले की है, ठीक है। सो यानी 9/16 इज द परसेंटेज ऑफ एमआर 70 वाला, 35 35 सी, 35 37 और 37 35 एक ही बात है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसमें देखो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, सो 75% 25%, so let's first do the first one, so 75% into 25%, ये आ गए, ठीक है जी, या तो ये या तो ये दूसरा वाला, या तो ये दूसरा वाला। सो बेसिकली या और का जो मतलब होता है, और मतलब इंग्लिश वाला, और उसका मतलब होता है एडिशन। सो बेसिकली एक ये वाली पॉसिबिलिटी थी और दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली, एंड दैट पॉसिबिलिटी इज 25/100 into 75/100। सो द आंसर दैट यू गोइंग टू गेट ओवर हियर, एक का 3/16 आएगा, इसका भी 3/16 आएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3/16 + 3/16, दिस आंसर इज गोइंग टू बी 6/16। एंड ये कितने एमआर का आया है, 35 + 37, ये आया है 72 एमआर के लिए। सो द एमआर ओवर हियर इज 72, ठीक है, ये भी कर लिया कैलकुलेशन। एंड लास्ट लेट डू 37 वाली की। सो इफ यू डू दैट, सो दैट शुड बी 25/100 into 25/100, and the answer that you get over here is, I believe, 1/16। आपके पास 1/16 का आंसर आ रहा है, ठीक है जी। और ये किसके लिए आ रहा है, 37 + 37, दैट्स एमआर ऑफ 74। सो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा, देयर विल बी 3 पीक्स, 3 मोलेक्युलर आयन पीक्स, 35 Cl वाले की पीक होगी, 37 वाले की पीक होगी, 35 37 वाली पीक होगी, और 37 वाली पीक होगी, ठीक है जी। एंड दे विल बी इन दिस रेशियो। अगर मैं रेशियो देखूंगा इनका, इफ आई लुक एट द रेशियो, तो इनका जो रेशियो आ रहा है 9:16, 6:16, 1/16, मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं हर चीज को, तो 9:6:1 आ गया रेशियो, ठीक है जी। So let's write this down over here. The molecules are in the ratio 9:6:1। 9 कौन सा वाला, 70 वाला। So basically
ये आ रहा है, ठीक है जी। फिर दूसरा वाला 72 वाला कितना है, 6 है, 6। एंड तीसरा वाला कितना है, 1 है, सो 1, ठीक है जी। यानी इन तीनों के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये 9, ये 6 और ये 1। अगर यहाँ पे मुझे रीडिंग्स दी हुई होती तो क्या होता, 90%, 60%, 10%, ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा होता, रेशियो वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, 90%, 60%, 10%। दिस इज द वे यू वर्क आउट Cl2 का मास स्पेक्ट्रम, ठीक है। दैट यू हैव टू गो ओवर दीज पॉसिबिलिटीज, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस, कोई चीज जो मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करनी चाहिए, कोई चीज which is confusing you? Now there is also one more thing that will happen, and ये है कि जब आप मॉलिक्यूल्स को चार्ज देते हो ना, तो दे कैन ऑल्सो ब्रेक, क्योंकि मॉलिक्यूल्स डोंट टेंड टू बी इन आयनिक फॉर्म। तो अगर छेड़खानी करोगे तो हो सकता है वो टूट जाए, आधा मॉलिक्यूल टूट जाए बीच में से। और हमें पता है जब Cl2 टूटेगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन क्लोरीन के गैशियस एटम्स आ जाएंगे, राइट। सो बेसिकली यू विल ऑल्सो हैव फ्रैगमेंटेशन पीक्स, ठीक है जी। तो यू विल गेट फ्रैगमेंटेशन पीक्स ऑफ 35 एंड 37, क्योंकि जब Cl ये वाला मॉलिक्यूल टूटेगा तो 35 35 Cl आएंगे गैशियस एटम्स, ये टूटेगा तो 35 37 Cl आएंगे अलग अलग गैसेस, ये टूटेगा तो 37 Cl गैसेस आएगा। सो यू विल ऑल्सो गेट पीक्स एट 35 Cl एंड 37 Cl, ठीक है, वो भी आपको नजर आएगा। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन। और ये होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ये देखेंगे फ्रैगमेंटेशन क्या है। सो फ्रैगमेंटेशन होती है, एक चीज टूट सकती है जब उस पर चार्ज दो, ठीक है। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ 35 Cl plus, and this is happening because of 37 Cl plus, ठीक है। एंड नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये 9:6:1 रेशियो आया, ठीक है जी। ये रेशियो क्या आएगा, वही आएगा जो ऊपर के जैसा है, 75% इज 25%, 75% इज बेसिकली 3/4 एंड 25% इज 1/4, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो 3:1 का रेशियो इन दोनों के बीच, राइट। सो ये इनके जो रेशियोज होंगे वो होंगे 3:1, ठीक है। ये 3 टाइम्स लंबी होगी तो ये 1 टाइम्स लंबी होगी, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज ऑल्सो गेट फ्रैगमेंटेशन, ठीक है जी। फ्रैगमेंटेशन will also occur, the fragments will be in ratio 3:1, ठीक है। बट एक और चीज, एक और टेक अवे है इसमें से कि 9:6:1 अलग आ रहा है रेशियो, 3:1 अलग आ रहा है रेशियो। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो 1 है और ये वाला 1 बराबर हो, नहीं, आई कैन नॉट से दैट, बिकॉज जो मॉलिक्यूल का रेशियो है और फ्रैगमेंट्स का रेशियो है वो डिफरेंट आएंगे। वो ये जो वैल्यूज आ रही हैं कुछ और आएंगी, ये जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ और आएंगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अगर रेशियो नापोगे, अगर इन दोनों की लेंथ नापोगे, रेशियो देखोगे 3:1 आएगा, और इन तीनों की लेंथ नापोगे, रेशियो देखोगे तो 9:6:1 आएगा। लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी भी लेंथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते आप। या आप ये नहीं कह सकते कि इस लेंथ का ट्वाइस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। सो ये आपस में 3:1 रख रहे हैं, ये आपस में 9:1 6:1 रख रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर इन दोनों के बीच में लिंक नहीं हो, कोई वाजे आपको नजर ना, तो ये है ही नहीं, होता ही नहीं है, ठीक है। सो डोंट गो ऑन एंड बी लाइक अच्छा 1:1 आना चाहिए, मुझे देखना है 10:10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नो नॉट सो। ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, ठीक है। सो जस्ट फॉर दिस दे हैव नो लिंक बिटवीन देम। सही है जी। सो दिस इज द क्लोरीन की पूरी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सिर्फ गैशियस एटम्स, मॉलिक्यूल को देखोगे तो 5 पीक्स आती हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। एंड यू शुड बी फेमिलियर विद दिस, फ्रैगमेंटेशन हो रही है, फ्रैगमेंटेशन कैसे कैसे हो सकती है, कौन सी चीज आ रही है, कैसे उसकी परसेंटेज निकाली, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्लोरीन वाला पार्ट?
नो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके। देन द अदर थिंग दैट वी वांट टू स्टडी इज ब्रोमीन का भी, और ये क्लोरीन ब्रोमीन है। सिर्फ ये दो एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ब्रोमीन हैज टू नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स, 79 Br and 80 Br, and the good thing about them, 18 years, sorry my bad, it's 81 not 80, 81, ठीक है, नॉट 80, 81 है। एंड द गुड थिंग इज वो दोनों के दोनों 50-50% अबंडेंट है। तो क्लोरीन का भी रेशियो आसान है 75-25, इसका भी रेशियो आसान है 50-50। तो ये दोनों इक्वली अबंडेंट है। तो अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा, क्या होना चाहिए इस ग्राफ में, क्या व्हाट शुड बी द थिंग्स दैट आई शो इन दिस ग्राफ? बोथ आइसोटोप्स, एंड यू हैव टू शो बोथ ऑफ देम विद दी, मतलब उनकी लाइंस की लेंथ एक ही होनी चाहिए, ठीक है जी, टू शो दैट दे आर सेम, उनकी परसेंटेज अबंडेंस एक ही है, ठीक है? दिस इज 79, 79 एंड 81। सो ये आ गया और 81 ये आ गया। तो ये आ रहा है 79 Br प्लस की वजह से, और ये आ रहा है 81 Br प्लस की वजह से। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी, वेरी पीजी, ठीक है? द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन 2, अब ब्रोमीन 2 का देखेंगे तो वही वर्किंग है, कुछ भी नहीं है। यू विल फर्स्ट स्टार्ट लिस्टिंग आउट योर पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 79 Br एंड 79 Br, ठीक है जी, जिसकी अबंडेंस क्या हो जाएगी 50 इंटू 50%, सो 50 ओवर 100 इंटू 50 ओवर 100, दैट्स हाफ इंटू हाफ, तो ये आ गई 1/4, ठीक है? ये पहली पॉसिबिलिटी आ गई। और इसका MR कितना आ रहा है? 79 प्लस 79 इज 140, 149, 158, ठीक है? अभी 158 है, ठीक है? एंड देन द सेकंड पॉसिबिलिटी इज you've got 79 Br and 81 Br, और ये ध्यान में रखना, जब ऐसा होता है तो you can also get a flipped molecule, ठीक है? तो whenever this is happening you will have to take that into account। 79 Br and इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी once again 50/100 into 50/100 plus 15/100 into 50/100, right? So that is 50/100 into 50/100 plus 50/100 into 50/100, and if you do this calculation ये 1/4 आएगा, 1/4 plus 1/4 is 1/2, so we're getting half। अच्छा, and then lastly number 3 is 81 की possibility, so 81 Br and then 81 Br, that is going to be 50% into 50% दोबारा से, because इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, सारी 50%, so 50% into 50% you're getting 1/4 once again, right? इसका MR क्या आ रहा है? 79 प्लस 81, तो इससे 2 ज्यादा 160 आ जाएगा, और ये वाला 4 ज्यादा आएगा, so this will be 162, ठीक है? सो योर मास स्पेक्ट्रम कैसे लगेगा? 1/4 is to 1/2 is to 1/4, इनका रेशियो क्या है? What is the ratio? 1/4 is to 1/2 is to 1/2। अगर आपको सॉरी 1/4, अगर आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट थिंग, डिवाइड कर दोगे 1/4 से तो क्या आ जाएगा? 1:2:1, राइट? सो बेसिकली इसकी लेंथ अगर इतनी है तो इस वाले लेंथ की भी लेंथ इतनी ही होगी, और ये वाले की इनकी ट्वाइस होगी, एंड दिस विल हैव द रेशियो 1:2:1। ये किसकी है? ये मोलेक्युलर आयन पीक्स है, एंड वंस अगेन वही चीज होगी, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होगी, क्योंकि जब भी आयन को जब भी मोलेक्यूल को चार्ज दोगे तो चांस होता है वो टूट जाए। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? यू आर गोइंग टू गेट सम फ्रेगमेंट्स, 79 का फ्रेगमेंट आएगा, 81 का फ्रेगमेंट आएगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट। आपके पास 79 Br प्लस का फ्रेगमेंट आएगा, और आपके पास 81 Br प्लस का फ्रेगमेंट आएगा, एंड क्योंकि ये दोनों 50-50% अबंडेंट होते हैं तो इन लाइनों का जो रेशियो आएगा वो आपस में 1:1 होगा। बट वंस अगेन इस 1:1 का लिंक कोई भी नहीं है इसके साथ, और इसका लिंक कोई भी नहीं है इसके साथ, ठीक है? रुमेसा ट्वाइस जो मैं ले रहा हूं वो इसलिए ले रहा हूं बिकॉज देखो 79 81 Br, ये मॉलिक्यूल
पहले 81 फिर बाद में भी 79 BR हो सकता है, राइट? सो जस्ट टू अकाउंट फॉर दैट, क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, राइट? आइदर द 81 इज पहले एंड 79 इज पहले बाद में, या फिर 79 पहले 81 बाद में, ठीक है? सो देयरफॉर आई एम हैविंग टू टेक इट 2 टाइम्स। ठीक हो गया? इट्स जस्ट दिस, और उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास वंस अगेन वही चीज, मोलेक्युलर आयन पीक्स 1:2:1 के रेशियो में, और एटम की पीक्स, सिर्फ जो गैशियस एटम्स होंगे उनकी पीक्स 1:1 के रेशियो में, और इनके और इसके बीच में कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है? सो लेट्स राइट दिस डाउन। कैन यू एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन अगेन? फ्रेगमेंटेशन कुछ भी नहीं है, आई एक्सप्लेन दैट अगेन, एक सेकेंड। मॉलिक्यूल्स विल बी इन रेशियो 1:2:1, fragments will be in ratio 1:1, and there is no link between these, no link between these two. अच्छा, सारे में बेसिकली फ्रेगमेंटेशन क्या है? जब तुम ये कह रहे हो ना कि 79 Br था और वो बॉन्डेड था विद फॉर एग्जांपल 79 Br, ठीक है? ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ऐसे एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन ऐसे एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन एग्जिस्ट्स एज Br2, ठीक है? मास स्पेक्ट्रोमीटर में जबरदस्ती क्या चीज कर रहे हो? तुम इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो जो नॉर्मली इस मॉलिक्यूल पे नहीं होता, ठीक है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इज गोइंग टू मेक इट अनस्टेबल, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये हो सकता है कि ये ब्रोमीन टूट के अलग हो जाए, ठीक है? दोनों ब्रोमीन टूट के अलग हो जाए, तो वो ब्रोमीन अलग हो गया, वाला ब्रोमीन अलग हो गया, ठीक है जी? और इसमें से हो सकता है एक जो है वो प्लस का चार्ज ले ले और दूसरा वाला वैसा का वैसा ही रह जाए, ठीक है? तो आपको प्लस वाले की यहाँ पे बिक नजर आएगी। इसी तरह देर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि भाई 79 Br और 81 Br इसका मॉलिक्यूल था, इस पे आपने प्लस चार्ज दिया हुआ था, इस पे फॉर एग्जांपल ये आपने जब प्लस चार्ज दिया तो वो टूट गया, उसका बॉन्ड नहीं रहा, स्टेबल नहीं रहा, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है? सो दैट्स द थिंग, और कुछ भी नहीं है। और फ्रेगमेंटेशन बेसिकली जब फ्रेगमेंट्स आएंगे तो ये जो 1:1 है ना, इसका मतलब ये नहीं है ये 1 और ये 1 बराबर है, नहीं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में, इन सिर्फ इन दोनों लाइंस के बीच में 1:1 का रेशियो है, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है? और अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, और ये 20 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन अब देख रहे होगे 10 और 5 में कोई लिंक नहीं है, दे डिड नॉट कम आउट टू बी सेम, ऑल्दो ये 1:1 है, लेकिन 1:1 ये लोकलाइज्ड है यहाँ पे और ये लोकलाइज्ड है यहाँ पे। आप इसका इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप इसका इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है? आई हैव डन ऑल ऑफ दी क्या कहते हैं थ्योरी विद यू। आई थिंक आज के हमको कॉल ऑफ करते हैं।